Hello friends, myself Sunil Bansal. Today we will be discussing 3-point starters. So as we have already discussed that why we need starters for DC motor. So basically we have studied the starting equation of DC motor, or we can say the speed equation of DC motor. सो वहाँ से हमने जाना था कि जो हमारा स्टार्टिंग करंट होता है वो बहुत हाई होता है, उस करंट को हमें लिमिट करना होता है। तो जो हमारा करंट था उसकी इक्वेशन थी IA इक्वल्स टू V अपॉन RA। तो मैंने आपको बताया था कि जो RA है, आर्मेचर रेजिस्टेंस है, उसके सीरीज़ में हमें और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस ऐड करना होता है जिसको हम बोलते हैं आर्मेचर रेजिस्टेंस। और धीरे धीरे जैसे ही हमारी मोटर रन करने लगती है हम उस रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिक्रीज़ करते जाते हैं, और जब हमारी मोटर फुल रन करने लगती है, रनिंग मोड में आ जाती है, तो जो हमारा एडिशनल रेजिस्टेंस था वो पूरी तरह से आपके सर्किट से अलग हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि 3-पॉइंट स्टार्टर कैसे वर्क करता है। ये आपका 3-पॉइंट स्टार्टर है, ध्यान से देखिएगा। ये आपका आर्मेचर है, ये आपका फील्ड है। आपका जो फील्ड है वो आपका 9 वोल्ट कॉइल से कनेक्टेड है डायरेक्टली, और ये आपका इस हैंडल के थ्रू डायरेक्टली कनेक्टेड है इनपुट से। आपने इनपुट दिया, ये आपका इनपुट है, तो ये इनपुट डायरेक्ट जाएगा आपका फील्ड वाइंडिंग के ऊपर, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे इसमें। तो ये डायरेक्टली जा रहा है यहाँ से होते हुए इस हैंडल को, जैसे ही आप ऑन पोजीशन पे या 1 से लाएंगे तो ये अटैच हो जाएगा, और ये जैसे जैसे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ ये आपका जा रहा है फील्ड वाइंडिंग के अंदर। यहाँ से ये 9 वोल्ट होते हुए ये फील्ड वाइंडिंग के अंदर चला जाएगा। लेकिन जो आपका आर्मेचर है, आर्मेचर आपका कनेक्टेड है एडिशनल रेजिस्टेंस से। जैसे मैंने आपको बताया कि RA के साथ साथ हम एक सीरीज़ में और एडिशनल रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे। तो ये वो रेजिस्टेंस है, ये हमारे स्टड्स हैं, स्टड्स 1 2 3 4 5 ये रन। जब हमारा जैसे ही हमको स्टार्ट करनी होगी मोटर, ये हमारे यहाँ पे देख सकते हैं आप 2 कॉइल्स हैं। एक हमारा है NVC 9 वोल्ट कॉइल इसको बोलते हैं, दूसरा हमारा है OLR, ये हमारा ओवरलोड रिलीज़ कॉइल है। OLRC है ये हमारा ओवरलोड रिलीज़ कॉइल। मीन्स ये एक तरह से प्रोटेक्शन है, ये दोनों प्रोटेक्शन की तरह भी एक्ट करेंगे। देखते हैं कैसे ये एक्ट करते हैं। ये हमारा 3-पॉइंट स्टार्टर है, देख पा रहे हैं हम LFA, ये आपके 3 पॉइंट्स हैं, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं 3-पॉइंट स्टार्टर। तो जैसे ही हमने इनपुट सप्लाई दिया इस 3-पॉइंट स्टार्टर को, तो ये यहाँ से होते हुए हमने इसको इनपुट सप्लाई दिया और हैंडल को हमने पोजीशन 1 पे पुट किया। जैसे ही हमने हैंडल को पोजीशन 1 पे पुट किया तो ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस हमारा इंक्लूड हो गया। ये हमारा आर्मेचर रेजिस्टेंस के साथ में ऐड हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस हमारा ऐड हो गया आर्मेचर रेजिस्टेंस के साथ में। तो इससे क्या होगा, जो आर्मेचर में जाने वाला करंट होगा वो हमारा लिमिट हो जाएगा। जैसे करंट की इक्वेशन हमें पता है IA इक्वल्स टू V अपॉन RA। तो RA के एडिशनल हमने एक और रेजिस्टेंस ऐड कर दिया जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वेरिएबल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो ये स्टार्टर है। तो जो फील्ड है, फील्ड को पूरी सप्लाई हम दे रहे हैं, फील्ड में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ हमने फर्स्ट पोजीशन पे लाया तो कंप्लीट रेजिस्टेंस ऐड हो गया और ये हमारा मोटर रन हो गई। स्टार्टिंग ये हमारा मोटर स्टार्ट हो गई है। फिर धीरे से हम इस जो ये हमारा हैंडल है इसको 1 से सेकंड पोजीशन पे ले जाते हैं। तो सेकंड पोजीशन पे ले जाने से क्या होता है, ये जो हमारा रेजिस्टेंस R1 है ये सर्किट से बाहर हो जाता है। फिर हम इसको थर्ड पे ले जाते हैं तो अब R2 भी बाहर हो गया। मीन्स हमें क्या करना है, धीरे धीरे उस रेजिस्टेंस को कम करना है। रेजिस्टेंस को कम क्यों करना है, क्योंकि अब हमारा EB बैक EMF जो है हमारा वो इंट्रोड्यूस हो गया। जैसे ही स्टार्टिंग के टाइम पे जो है वो हमारा आर्मेचर जो है वो स्टेशनरी था, तो हमारा जो बैक EMF था वो 0 था। बट जैसे ही हमने मोटर को स्टार्ट किया, मोटर घूमने लगा, तो धीरे धीरे EB की वैल्यू हमें मिलने लगेगी। और जब हमारा कम्प्लीटली EB की वैल्यू मिल जाएगी तो हमारा जो IA है वो अपने आप ही स्टेबल हो जाएगा। तो हमें स्टार्टिंग के लिए ही रेजिस्टेंस चाहिए, धीरे धीरे फिर हम उसको कम कर देते। तो फर्स्ट पोजीशन पे था पूरा का पूरा रेजिस्टेंस, हम सेकंड पोजीशन पे ले गए, R1 हमारा एलिमिनेट हो गया सर्किट से। फिर हम थर्ड पोजीशन पे ले गए, R1 और R2 दोनों एलिमिनेट हो गए। फिर हम फोर्थ पोजीशन पे ले गए, R1 से लेके R3 तक पूरा का पूरा ये सर्किट से बाहर हो गया।
फिर हम फिफ्थ पोजीशन पे ले गए, ये R1 से लेके R4 तक चारों रेजिस्टेंस सर्किट से बाहर हो गए। फिर हम रन पोजीशन पे जैसे ही हम लाके रोकेंगे तो यहाँ पे रन पोजीशन पे ये हैंडल आके ये, क्योंकि ये हमारा एनर्जाइज्ड है, 9 वोल्ट कॉइल जो है ये एनर्जाइज्ड है क्योंकि इसको सप्लाई मिल रही है, तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह एक्ट करेगा। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ब्लैक कलर का सॉलिड बार, ये आके हैंडल इसके ऊपर चिपक जाएगा और ये हैंडल हमारा यहीं पे चिपका रहेगा तब तक हमारी मोटर रनिंग कंडीशन में है। तो रनिंग कंडीशन में क्या होगा, ये हमारा हैंडल आके यहाँ स्टिक हो जाएगा और हमारा ये जो रेजिस्टेंस है जो हमने स्टार्टिंग में लिया था ये पूरा का पूरा हमारा सर्किट से बाहर हो जाएगा, क्योंकि अब देखेंगे जो ये पोजीशन है हैंडल ये यहाँ पे होगी और ये डायरेक्टली कनेक्टेड होगा आपका आर्मेचर से। ठीक है, तो इस तरह से हम अपनी मोटर को स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं फर्दर इसका और क्या काम है। जो हमारा 9 वोल्ट कॉइल है इसका क्या काम है, ये हमारा एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट है। तो ये हमारा क्या काम करता है, ये हमारा इसका यूज़ है कि ये हमारे हैंडल को यहाँ पे अट्रैक्ट करके रखता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। ये आयरन बार हमने लगाया हुआ तो ये हैंडल को अट्रैक्ट करके रखेगा। अट्रैक्ट करके कब तक रखेगा, जब तक हमारी मोटर चलेगी, जब तक हमारी मोटर रनिंग कंडीशन में होगी। सपोज़ करो हमें मोटर को बंद करना है, हमें मोटर को स्टॉप करना है, तो ऐसा नहीं है कि हम इस हैंडल को यहाँ से हटाएंगे और वापस ले जाएंगे, इससे स्पार्किंग होगी। दिस इज़ नॉट द राइट मेथड। हमें मोटर को स्टॉप करना है या बंद करना है तो हमें क्या करना होगा, सीधा सप्लाई को स्विच ऑफ करना होगा। वी विल डायरेक्टली स्विच ऑफ द सप्लाई। तो सप्लाई को स्विच ऑफ करने से क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है हमारी ये डी एनर्जाइज्ड हो जाएगी, क्योंकि इसके से करंट तो फ्लो करेगा नहीं, करंट फ्लो करेगा नहीं तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाएगी, तो ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगी। डीमैग्नेटाइज हो जाएगी तो ये हमारा जो आयरन बार है ये, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट थी इसकी वजह से अटैच था, पर अब ये डीमैग्नेटाइज हो गई तो ये वापस आ जाएगा अपनी इसी पोजीशन पे और इसको वापस आने में हेल्प करेगा ये स्प्रिंग। ये जो स्प्रिंग अरेंजमेंट है ये इस पोजीशन, इस हैंडल को वापस पोजीशन पे लाने के लिए, वापस ऑफ पोजीशन पे लाने के लिए जब हमारी मोटर स्विच ऑफ हो जाती है। तो अब यहाँ पे हमारा ओवरलोड रिलीज कॉइल का क्या वर्क है इसको हम देखते हैं। देखिए सपोज़ करो हमने इस मोटर से अटैच होता, भाई मोटर है, मोटर से हमारा अटैच होगा लोड, हमने लोड को इंक्रीज़ कर दिया, ऑल ऑफ सडन हमने हैवी लोड अप्लाई कर दिया इस आर्मेचर के अक्रॉस या हम कहें अपनी मोटर के अक्रॉस। तो हैवी लोड अप्लाई करने से क्या होगा, भाई मोटर लोड मानेगा तो मोटर की स्पीड कम होगी, मोटर की स्पीड कम होगी तो मोटर उसको कंपेंसेट करने के लिए सप्लाई से हैवी करंट ड्रॉ करेगा। तो जब सप्लाई से ये हैवी करंट ड्रॉ करेगा तो नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में तो जो इसका करंट है वो इतना नहीं होता कि ये जो बार आपको नज़र आ रही है नीचे स्ट्रेट जो है कि ये इसको अट्रैक्ट कर ले अपनी तरफ, है ना। लेकिन जब आपने यहाँ पे लोड इंक्रीज़ कर दिया तो उससे क्या होगा, ये सप्लाई से ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा। सप्लाई से ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा तो यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डेवलप होगी। मीन्स ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है अब ज़्यादा सप्लाई करंट ड्रॉ करने से ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और ये क्या करेगा, इस बार को अटैच कर लेगा अपनी तरफ। ये जो बार है ये ऊपर की तरफ ये इससे अट्रैक्ट हो जाएगा। ये बार को अट्रैक्ट होने से क्या होगा, ये जो दोनों पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे जो 2 पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, इसको स्मॉल ए स्मॉल बी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों पॉइंट्स हमारे ये शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। ये शॉर्ट सर्किट होते ही हमारा, अब आप देखेंगे कि ये पाथ था हमारा, जो फील्ड कॉइल का पाथ था, अब ये हमारा, क्योंकि करंट जो है वो मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ को फ्लो करता है, तो मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ क्या हो गया, अब ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ये शॉर्ट है, ये वायर सीधा और इससे यहाँ जाएगा, मीन्स इसको बाईपास कर दिया। ये 9 वोल्ट कॉइल को ये बाईपास कर देगा। 9 वोल्ट कॉइल को बाईपास करने का मतलब है कि ये हमारा डी एनर्जाइज्ड हो जाएगा। डी एनर्जाइज हो जाएगा, ये हैंडल रिलीज हो जाएगा और वापस चला जाएगा। तो ये एक तरह से प्रोटेक्शन है हमारे मोटर के लिए। फिर से समझिएगा, जैसे ही हमने इस मोटर पे लोड अप्लाई किया, हैवी लोड अप्लाई किया, तो मोटर हमारा स्लो डाउन होगा, उस पर मोटर हमारा लोड पे आ जाएगा। तो लोड पे आ जाएगा तो उसको कंपेंसेट करने के लिए उसकी स्पीड डाउन होगी। वो फिर से अपनी पोजीशन को रिगेन करने के लिए हैवी करंट ड्रॉ करेगा सप्लाई से या करंट ड्रॉ करेगा सप्लाई से। तो नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में जब हमारे नॉर्मल लोड चल रहा था उस टाइम पे इसकी मैग्नेटिक इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि ये इस बार को अट्रैक्ट कर ले, तो नॉर्मली ये वर्क करता है। तो जैसे ही हमने ज़्यादा करंट ड्रॉ किया
तो ये इस बार को अट्रैक्ट कर लेगा, इस बार को अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये यहाँ से शॉर्ट सर्किट करंट प्रोवाइड करा देगा। जो हमारा जो फील्ड को करंट जा रहा है हमारा, वो शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा और वो डायरेक्टली फील्ड को चला जाएगा। नो वोल्ट कॉइल को करंट नहीं जाएगा नो वोल्ट कॉइल में, और ये हमारी डी एनर्जाइज्ड हो जाएगी। तो ये एक प्रोटेक्शन है। जैसे ही हमारी मोटर ओवरलोड होगी, जैसे ही हमारी मोटर ओवरलोड होगी, तो ये हमारी ओवरलोड रिलीज कॉइल एक्टिवेट हो जाएगी और हमारा मोटर स्टॉप हो जाएगा। ओके, लेकिन इसका एक 3 पॉइंट स्टार्टर का एक ड्रॉबैक है। वो ड्रॉबैक है क्या कि जब हमें इस मोटर की स्पीड कंट्रोल करनी होती है, स्पीड सपोज करो हमें इसकी कंट्रोल करनी होती है, हमें स्पीड दोनों कर सकते हैं हम कंट्रोल में, स्पीड इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, स्पीड डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो सपोज करो हमें इस मोटर की स्पीड इंक्रीज़ करनी हो, इस मोटर की स्पीड करने के लिए जो हमारा फील्ड वाइंडिंग है, इसके क्रॉस करंट को हमें डिक्रीज़ करना पड़ेगा, कम होगा, इसके क्रॉस जो करंट होगा वो कम होगा। तो जब हमारी मोटर की स्पीड इंक्रीज़ होगी तो फील्ड वाइंडिंग के क्रॉस करंट जो है वो हमारा कम होगा। फील्ड वाइंडिंग के क्रॉस करंट कम होगा तो ये डायरेक्टली हमारा कनेक्टेड है नो वोल्ट कॉइल से, तो ये इसके अंदर जो करंट कम हो जाएगा, ये हमारी डीमैग्नेटाइज हो जाएगी। या हम कह सकते हैं कि ये इसका मैग्नेट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा कि ये इसको स्विच को यहाँ पे या इस हैंडल को यहाँ पे अटैच करके रख पाए, ये वापस अपनी पोजीशन में चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि नॉर्मल हमें स्पीड कंट्रोल भी करना हो तो उस टाइम पे भी ये हमारा ड्रॉबैक है कि नॉर्मल स्पीड हमें इंक्रीज़ करनी हो तो उस टाइम पे भी ये इसमें करंट कम हो जाएगा, इसमें करंट कम हो जाएगा, ये हमारी स्ट्रांगली मैग्नेटाइज नहीं होगी अब उतना, तो ये बहुत कम मैग्नेटाइज्ड होगी। जो बहुत कम मैग्नेटाइज होगी तो हैंडल को ये रोक के नहीं रख पाएगी, ये वापस आ जाएगी। तो इसके लिए हम 4 पॉइंट स्टार्टर करते हैं। 4 पॉइंट स्टार्टर में क्या करते हैं हम, इसको जो ये पाथ है इसको हम अलग से एक और पाथ प्रोवाइड करा देते हैं। तो वहाँ पे हमारे हो जाएंगे L, एक और यहाँ पे आ जाएगा F और A, तो वो हमारा हो जाएगा 4 पॉइंट स्टार्टर। ओके, थैंक यू। वी विल कैच यू इन नेक्स्ट स्लाइड विथ 4 पॉइंट स्टार्टर।